नमस्कार। पिथौरागढ़ से आज के मुख्य समाचार। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। बीते दिवस 7 व आज दोपहर तक 2 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिवस जिले के विभिन्न स्थानों बड़ालू, 11 देवी, गंगोलीहाट, धारचूला, वड्डा व कनालसीना के 7 व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिनमें 4 RT-PCR में व 3 एंटीजन में पॉजिटिव पाए गए। आज शनिवार को दोपहर तक 2 लोग, एक SSB डीडीहाट व एक गुगना का व्यक्ति संक्रमित पाया गया। सभी को आइसोलेट किया गया है। वर्तमान में जिले में 33 केस एक्टिव हैं। भारत और नेपाल के मध्य धारचूला के छारछुम में मोटर पुल की स्वीकृति मिलने पर क्षेत्र में खुशी का माहौल है। बीते लंबे समय से की जा रही मोटर पुल की मांग अब पूरी हो जाएगी, जिसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिथौरागढ़ के धारचूला तहसील में छारछुम के पास मोटर पुल की स्वीकृति प्रदान कर दी है। 48 करोड़ की लागत से छारछुम में मोटर पुल का निर्माण किया जाएगा। यह प्रदेश का दूसरा नेपाल को जोड़ने वाला पुल होगा। पुल निर्माण के बाद जहां एक ओर भारत और नेपाल दोनों देशों के मध्य व्यापार बढ़ेगा, तो वहीं रोटी बेटी के संबंध भी अधिक मजबूत होंगे। धारचूला के छारछुम नामक स्थान पर मोटर पुल के निर्माण की दोनों देशों की सरकारों ने सहमति जताई है, जिसको लेकर अधिकारियों द्वारा निरीक्षण भी किया गया। पुल निर्माण की जिम्मेदारी भारत में लोक निर्माण विभाग को सौंपी गई है। इस स्थान की भूगर्भीय जांच के बाद 110 मीटर लंबा मोटर पुल का डिजाइन तैयार किया गया है, जिसकी लागत 48 करोड़ लगभग है। पिथौरागढ़ जिले को नेपाल से जोड़ने वाले 7 झूला पुल हैं। इस मोटर पुल के बनने से भारत और नेपाल के मध्य आवागमन सरल होगा और व्यापार भी बढ़ेगा। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि शासन से स्वीकृति मिलते ही पुल निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। मोटर पुल की स्वीकृति से धारचूला क्षेत्र के लोगों में खुशी व्याप्त है। छारछुम में एक मोटर ब्रिज बनना था। इनिशियली उसकी 48 करोड़ की DPR और सॉइल टेस्टिंग और उससे रिलेटेड वर्क चल रहे थे। अभी मुझे एक्सीएन ने अवगत कराया कि उसमें 46 करोड़ के आसपास का DPR उन्होंने सबमिट कर दिया और हम जियो की वेट कर रहे हैं। जैसे ही इसमें जियो हो जाता है, फर्दर जो भी कार्रवाई की जाएगी की जाएगी। हम भारत सरकार के बहुत आभारी है कि उन्होंने सीमांत के लोगों के दुख दर्द को समझा। लगातार 50 साल से स्थानीय लोग मांग करते आ रहे हैं कि एक मोटरेबल पुल धारचूला क्षेत्र में होना चाहिए, लेकिन बनवासा से यहाँ तक इतने लंबे क्षेत्र में मोटरेबल पुल नहीं होने से स्थानीय लोगों को भारी दिक्कत थी। हमारे व्यापार भी नहीं बढ़ पा रहे थे और साथ ही हमारे भारत और नेपाल के बीच में रोटी बेटी के रिश्ते हैं, तो उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। अब जो है क्योंकि मोटरेबल पुल बनेगा तो सारी चीज़ों में आसानी होगी, व्यापार बढ़ेगा और हम लोग आसानी से पार वार जा पाएंगे। भारत के लोग टूरिज्म के तौर पर नेपाल में जा सकते हैं, नेपाल के लोग टूरिज्म के लिए भारत में आ सकते हैं और व्यापार भी बढ़ेगा और हमारा जो रोटी बेटी के रिश्ते हैं वो भी प्रगाढ़ होगा। पिथौरागढ़ के झूलाघाट क्षेत्र में नेपाल सीमा पर स्थित कई गांवों में संचार सुविधा न होने से ग्रामीणों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संचार व्यवस्था नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश पनप रहा है। अब ग्रामीणों ने टावर नहीं तो वोट नहीं का मन बनाया है, जिसको लेकर सीमा से लगे ग्राम पंचायत रणवा गांव में ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए टावर नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाकर नाराजगी प्रकट की। इस दौरान ग्रामीणों ने क्षेत्र की अनदेखी के आरोप लगाते हुए कहा कि संचार क्रांति के युग में गांव क्षेत्र में संचार सुविधा न होने से बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करने से वंचित हैं, तो इंटरनेट सेवा आदि के लिए कई किलोमीटर दूर ग्रामीण को जाना पड़ता है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कभी कभार BSNL के सिग्नल आते हैं पर बात नहीं हो पाती और बीते 1 सप्ताह से तो नेपाल सीमा क्षेत्र में संचार व्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। ग्रामीणों ने शीघ्र संचार सेवा बहाल करने व टावर लगाए जाने की मांग की। उन्होंने मांग पर गौर न किए जाने पर चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी है। प्रदर्शन करने वालों में ग्राम प्रधान चंद्रकला बोरा, मान सिंह, पुष्कर बोरा, कलावती देवी, ललित बोरा, बेला देवी, जयंती देवी, लोकेंद्र सिंह, खीम सिंह, नरसिंह, भागीरथी देवी सहित दर्जनों ग्रामीण शामिल थे। पिथौरागढ़ के स्थानीय लक्ष्मण सिंह मेहर महाविद्यालय में शिक्षा विभाग व आरंभ के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। भारतीय संविधान पर आधारित कार्यशाला में संविधान से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के साथ विभागाध्यक्ष डॉक्टर सोनी ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य छात्र छात्राओं में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास व संविधान निर्माण प्रक्रिया की जटिलता से अवगत कराना है। इस दौरान अन्य वक्ताओं द्वारा भी विचार व्यक्त किए गए। कार्यशाला में 25 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस अवसर पर आशीष, शीतल, अंशिका, सोनिया, जानकी, एकता, जयमाला, मेघा, सोनम, अभिषेक, बबीता, कमला, भावना, संगीता, सूरज व अन्य लोग
मौजूद थे। संचालन अभिषेक व आशीष द्वारा किया गया। पिथौरागढ़ के डीडीहाट विधानसभा के पहले विधायक गोपाल दत्त ओझा का 90 वर्ष की आयु में बीते दिवस निधन हो गया। उनके निधन के समाचार मिलने पर जिले भर में शोक व्याप्त है। निधन के समाचार मिलने पर उनके बैंक रोड स्थित आवास पर विभिन्न संगठनों सहित तमाम लोगों ने पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके निधन पर वरिष्ठ कांग्रेसी व भाजपा नेताओं सहित अन्य विभिन्न संगठनों ने शोक व्यक्त किया है। तिलडुंगरी स्थित कांग्रेस कार्यालय में दिवंगत गोपाल दत्त ओझा के निधन पर एक शोक सभा का आयोजन कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पिथौरागढ़ के जिला चिकित्सालय के एक्सटेंशन सेंटर के रूप में अब नवनिर्मित बेस चिकित्सालय में जनपद वासियों को चिकित्सा सुविधा मिलेगी। स्थानीय विधायक चंद्रा पंत ने इसका शुभारंभ कर दिया। इस दौरान विधायक पंत ने कहा कि बेस चिकित्सालय में नियमित स्टाफ की तैनाती होने तक इसे एक्सटेंशन सेंटर के रूप में चलाया जाएगा, जिसको लेकर चिकित्सकों की तैनाती कर दी गई है। लोगों को ओपीडी का लाभ बेस में भी मिल पाएगा। शीघ्र ही बेस चिकित्सालय का संचालन भी शुरू हो जाएगा। इस दौरान विधायक द्वारा चिकित्सालय का निरीक्षण करने के साथ संबंधितों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोरा, उपाध्यक्ष कोमल मेहता, जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान, वरिष्ठ भाजपा नेता भूपेश पंत, गोपू महर सहित अन्य लोग मौजूद थे। हमारे पिथौरागढ़ जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें काफ़ी लोड है और जिसके कारण वहाँ मरीजों को परेशानियाँ होती हैं, इसलिए हमने आज बेस हॉस्पिटल में अन्य यहाँ पर 101 बेड का अभी संचालित किया है। बेस हॉस्पिटल की बिल्डिंग हमारी कंप्लीटेड पड़ी थी और काफ़ी लंबे समय से उसमें स्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ और सब था। और एट द वेरी सेम टाइम हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये इश्यूज़ हैं कि वहाँ बहुत बेड्स का नंबर कम रहता है और कई बार हमें गैलरी में या बाहर लोगों को सुलाना पड़ता है और एडमिट करना पड़ता है। तो उसके चलते हम लोगों ने निर्णय लिया था, जिसमें सचिव महोदय के द्वारा मुझे निर्देशित भी किया और उन्होंने सैद्धांतिक सहमति दे रखी कि इसे हम टेम्परेरी बेसिस पे एक हॉस्पिटल के तौर पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के एक्सटेंशन के तौर पे काम में ले रहे हैं, ताकि यहाँ हमारे बेड का नंबर बढ़ जाए और कुछ ओपीडी फैसिलिटीज़ भी। हमारे चैनल पर नियमित समाचार सुनने के लिए व पिथौरागढ़ समाचार ग्रुप व्हाट्सएप व टेलीग्राम से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करने के साथ बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। धन्यवाद।